स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लेकर के। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो कारवां है यानी कि आम आदमी पार्टी का जो कारवां है वो यूँ समझ लीजिए कि बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि सबसे पहले वो दिल्ली के बाद पंजाब के बाद गुजरात और गुजरात से होते हुए एक बार फिर से वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी वो झंडे ज़रूर गाड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी जब पहली बार दिल्ली की सत्ता में आई थी तब उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप लगाए थे और करप्शन का आरोप लगा करके वो दिल्ली की सत्ता पर पहुंचे। और जब उनको दिल्ली की सत्ता मिल गई तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इन सभी बड़े नेताओं से जिन पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, इवन पंजाब के जो बड़े नेता हैं मजीठिया जो आजकल उनके खिलाफ लुकआउट की नोटिस जारी हो चुकी है, उनके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के आरोप लगाए थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आ गए, जब वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि सभी नेताओं को चिट्ठी लिख करके बाकायदा और उनसे माफ़ी मांग ली कि भैया हमसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपके ऊपर जो करप्शन के खिलाफ आरोप लगाए थे उन सभी को मैं वापस लेता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। और उन्होंने सभी नेताओं से माफ़ी मांग ली और नेताओं ने भी माफ़ कर दिया उनको। लेकिन इनके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने एक काम और किया था कि जब वो दिल्ली में आए थे तो उन्होंने ये कहा दिल्ली की जनता से कि हम दिल्ली में आ गए हैं और मैं अब आपको बिजली और पानी फ्री कर दूंगा, और उन्होंने ऐसा कर दिया। दूसरी बार जब दिल्ली की सत्ता उनको मिली तो अरविंद केजरीवाल ने एक काम और किया। बिजली पानी के अलावा उन्होंने ये किया कि बसों में महिलाओं की जो यात्रा है दिल्ली की बसों में, उनको उन्होंने फ्री कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल का जो चुनावी पत्ता है, चुनावी जो दांव है, वो आम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए मसीहा हैं और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि भैया बिजली का आपको पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, उसके बाद पानी के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, फ्री में जो है महिला बसों में यात्रा कर रही हैं, तो और क्या चाहिए। तो ये चीज़ अरविंद केजरीवाल का जो है ना, आम जनता को, दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी दाव को अरविंद केजरीवाल बाकी राज्यों में जाकर के भी उन्होंने अपनाया। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से निकले तो वो पंजाब पहुँचे। पिछले साल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था पंजाब का, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल आज के डेट में पंजाब में विपक्ष के नेता हैं, यानी कि उनकी पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। ये स्थिति थी पंजाब में। जब पंजाब उन्होंने जीत लिया उसके बाद अभी गुजरात में हाल के दिनों में नगर निगम के चुनाव हुए थे और नगर निगम के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल गुजरात उतरे और वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को यानी कि आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली। खास करके वो सूरत का जो इलाका है उन इलाकों में अरविंद केजरीवाल काफ़ी सीट वहाँ पर जीतने में कामयाब हो गए। यहाँ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल पहुँचते हैं चंडीगढ़ में। अभी 2 दिन पहले की बात है, वहाँ पर चुनाव हुए थे नगर निगम के, और नगर निगम के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीत करके नंबर 1 पार्टी बन गई है। हालांकि जो निगम में महापौर बनने के लिए जो 18 सीट की ज़रूरत होती है उतना तो उनको नहीं मिला, लेकिन 14 सीट जीत करके वो बड़ी पार्टी बन गए। जबकि अभी तक नगर निगम जो है चंडीगढ़ का, वहाँ पर बीजेपी का शासन था, बीजेपी के महापौर हुआ करते थे, लेकिन वो लोग इस चुनाव में हार गए और अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी नंबर 1 वहाँ बन गई। हालांकि जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि कौन वहाँ पर महापौर बनता है, किस पार्टी से बनता है। तो ये है। तो इन सब चीज़ों से देख करके ये अंदाज़ा लग रहा है कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को कुछ न कुछ अच्छी सीटें, अच्छी बढ़त जरूर मिलेगी। और लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि पंजाब में हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाए। इसके पीछे का कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल जिस भी स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना बिजली और पानी
बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मेरी सरकार जब आएगी तो बिजली और पानी आपको मुफ्त में देंगे। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने ये भी किया है कि इन राज्यों में एक जो नया दांव है उनका, चुनावी जो उनका वो है, वो उन्होंने छेड़ दिया है कि जितनी भी 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया वो देंगे। तो 1-1 हज़ार रुपया देने की बात वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की महिलाओं को कर रहे हैं, जबकि गोवा की जो महिलाएं हैं वहाँ की महिला को आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आपको अगर सत्ता में आते हैं तो 1500 रुपया हर महीने आपको देंगे, जो भी महिला 18 साल से ऊपर की होगी। तो मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं को की जो कीमत है, उनका जो वोट है उसको वो तय कर दिया है, यानी कि कीमत उन्होंने लगा दिया है कि महिलाओं का जो वोट है उसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपया है, यानी कि हम आपको 1000 रुपया हर महीने देंगे। और देखिए कि सारी महिलाएं खुश भी है। पहले तो फ्री में बस यात्रा दिल्ली में कर रही है तो उनको इससे ज़्यादा खुशी दिख नहीं रहा है। अब उनको ये सोच रही हैं कि जो भैया अब हमको हमारे खाते में 1000 रुपया हर महीने आएगा, तो इस बात से भी खुश हैं। यानी कि उनकी कीमत अरविंद केजरीवाल लगा चुके हैं कि 1000 रुपया आपकी कीमत है, न कि अरविंद केजरीवाल उनसे रोज़गार की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं, ना नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यानी 1000 रुपया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी का भी घर नहीं चलने वाला है, चाहे वो 18 साल की ऊपर की महिला हो या फिर पूरी महिला हो, किसी भी स्टेट की महिला हो, किसी का भी 1000 रुपये में घर नहीं चल सकता है, या फिर 1500 रुपये में गोवा की महिलाओं का घर नहीं चल सकता है। लेकिन क्या है कि अरविंद केजरीवाल उनको प्रलोभन दे रही हैं और इस प्रलोभन में महिलाएं आसानी से आ जा रही हैं। फ्री में उनको बस की यात्रा भी मिलेगी, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार चुनने का मतलब क्या होता है कि इलाके का डेवलपमेंट होना, स्कूल बनना, अच्छे स्कूल बनना, अच्छे कॉलेज बनना, अच्छे अस्पताल बनना, ये हम चाहते हैं। अच्छी शिक्षा मिलना, ये मैं चाहता हूँ। हमारे इलाके की जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वो सब अच्छी बन जाए, ये चाहिए मुझे। लेकिन इस पर आज के डेट में किसी भी पार्टी के नेता कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बात क्या हो रही है, तो महिलाओं को प्रलोभन देने की बात हो रही है, महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात हो रही है, उनको फ्री में बस की मुफ्त यात्रा कराने की बात हो रही है, बिजली फ्री में देने की बात हो रही है, पानी फ्री में देने की बात हो रही है। ठीक है भैया, आप बिजली के रेट आप कम कर दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये जो आप बाकी जो प्रलोभन दे रहे हैं 1000 रुपये वाले, ये कहाँ तक सही है? आपको कैसे लग रहा है कि जो 1000 रुपये में किसी महिला का 1 महीने घर चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा ही कुछ टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी गोवा में चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि अगर गोवा में टीएमसी सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है उनको हम हर महीने 5000 रुपया देंगे, जो संभव नहीं है। यानी कि 5000 रुपया अगर आपके खाते में आ रहा है और आप आराम से कह रही हैं कि जो हम टीएमसी को वोट देंगे या फिर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन आपका इससे क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको सोचना होगा। यही चीज़ आप उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, वो क्या कह रही हैं? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका एक नया जुमला है इस चुनाव में, खास करके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और सिर्फ बात लड़कियों की हो रही है, जो युवा लड़की हैं उनकी हो रही है, जो बुजुर्ग हैं उनकी नहीं हो रही है, जो युवा लड़के हैं उनकी नहीं कर रही हैं वो बात, नहीं जो बुजुर्ग जो पुरुष हैं उनकी बात प्रियंका गांधी नहीं कर रही हैं। तो मतलब क्या है? जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं है, उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, जो पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बारे में किसी भी पार्टी के नेता कोई बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वो आपको जुमले से खरीद रहे हैं। पहले बीजेपी पे ये आरोप लगती थी कि बीजेपी जुमला पार्टी है और सिर्फ जुमला देने करके बात करती है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या फिर टीएमसी, जो भी पार्टी चुनाव में लड़ रही है और इस तरह के वायदे कर रही है, उससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये समय है, चुनाव होंगे तो आप एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपके इलाके के लिए काम करे, उसको आप वोट कीजिए। जो आपके इलाके में डेवलपमेंट का काम करे, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज खोलने की बात करे, अच्छे अस्पताल खोलने की बात करे, उनको आप वोट दीजिए, उनके बारे में सोचिए। नहीं तो इन नेताओं के चक्कर में अगर आप पड़िएगा तो इन्होंने आपकी कीमत लगा दी है और वो कीमत है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया, वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए, न कि युवा लड़कों के लिए, युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो समय बहुत कम है और चुनाव अब होने वाले हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप एक अच्छे नेता और एक अच्छी पार्टी को चुनिए जो आपके बारे में सोचे।
आप उस पर बिल्कुल भी नहीं जाइए जो आपको 1000 रुपये देने की बात करता हो। धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।